दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार ठाकुर आज आपको एक एमवे के मनी प्लान के बारे में मैं बताऊंगा आपको। देखिए, दुनिया में 4 प्रकार के लोग पैसे कमाते हैं। पहला, जो एम्प्लॉय है, नौकरी करता है, वो चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉय, जो अपना रोजगार करते हैं। तीसरा है बिजनेसमैन, जिन्होंने कि 25 से 30 लाख रुपए लगाया, 2 से 3 एम्प्लॉय को रखा और वो बिजनेस कर रहे हैं। और चौथा हुआ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब होता है कि पैसे से ही पैसा कमाते हैं। इनके लिए आदमी कोई मायने नहीं रखता है, इतना इन्वेस्ट करते हैं कि पैसे से ही पैसा कमाते हैं। आप और एम्प्लॉय और सिंपल सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ अगर आप देखेंगे तो 95% लोग जो हैं आपके इस साइड में, इसको आप लेफ्ट साइड कह सकते हैं और इस साइड को आप राइट साइड कह सकते हैं। और बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स जो हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि 5% लोग ही यहाँ पर होते हैं। लेकिन बाजार का आप देखिएगा तो बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स के साइड में 95% बाजार का पैसा इन्हीं लोगों के पास में होता है। इस साइड के जो लोग यानी लेफ्ट साइड के लोग में देखिएगा कि हाई क्वालिफाइड डिग्री भी होती है, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं यहाँ पर। आईआईटी वाले, बीआईटी वाले, मास्टर साहब, दरोगा जी, टीचर जी, बैंक वाले, इस तरह के सारे अधिकारी होते हैं यहाँ पर। लेकिन लेफ्ट साइड के लोग को देखेंगे कि यहाँ पर डिग्री जो होता है कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन राइट साइड के लोगों के लिए डिग्री कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन लेफ्ट साइड में देखेंगे कि 95% लोग जो नौकरी करते हैं, मुश्किल से 5% लोगों के पास लाइफ स्टाइल होती है। तो हम लोग को यही देखना है कि क्या कारण है कि 95% लोग जो काम करते हैं उनके पास 5% लोगों के पास ज़िंदगी है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण मुझे नज़र आ रहा है कि लेफ्ट साइड के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक्टिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि आप दुकान जाएंगे तो पैसा आएगा, आप दुकान खोलेंगे तो पैसा आएगा, आप नौकरी पर जाएंगे तो पैसा आएगा। तो इसीलिए उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, यानी कि जब तक आप में ताकत है तभी तक आपको पैसा आएगा। आप जब थक जाएंगे तो आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। और दूसरा हो गया पेसिव इनकम। जो राइट साइड के लोग हैं वो पेसिव इनकम करते हैं। पेसिव इनकम का मतलब होता है कि आप नहीं भी रहेंगे तो भी पैसा आपको आएगा, आपके ना रहने के बावजूद पैसा आता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनकम का परिभाषा होता है रेट गुना टाइम। अब देखिए, इसको क्लैरिफाई करते हैं। टाइम जो है सबके पास 24 घंटा है, यानी फिक्स है। रेट जो है आपका मार्केट डिसाइड करती है। अगर आप कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा मैथ पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं 5,000 रुपये घंटा लूँगा, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। पूर्णिया जिस जगह पर नहीं मिलेगा। अभी हम वर्तमान में पूर्णिया में हैं, अब यहाँ कहेंगे कि हम 5,000 रुपये घंटा मैथ पढ़ाएंगे तो कोई नहीं देगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम पटना में बोलें, बेंगलोर में बोलें, दिल्ली में मिले तो मिल जाएगा। यानी कि आपका रेट भी फिक्स है। आप सिर्फ अपने इनकम को कंपाउंड कर सकते हैं, यानी विभाजित कर सकते हैं, कई टुकड़ों में इसको आप इनकम को बना सकते हैं। मैं कहना यही चाहूँगा कि आपका खर्चा कभी भी कम नहीं होगा, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो है दुनिया, मान लीजिए कि 40 साल काम करेगा, 8 घंटा रोज करेगा, 365 दिन करेगा, आप इसको गुना कीजिएगा तो 1,16,800 घंटा हुआ। यानी आप 40 साल में 1,16,800 घंटा का ही काम करते हैं। मान लेते हैं कि एक बाटा कंपनी, मानते हैं कि 20,000 आउटलेट पूरे भारत में है, 8 घंटा के लिए रोज़ खुल रहा है, इसको गुना करेंगे तो 1,60,000 घंटा हुआ। यानी हमारे आपके 40 साल का जो काम है वो बाटा या टाटा, रिलायंस ऐसी कंपनियां जो है वो एक दिन में कर देती है। कैसे करती है, इस चीज़ को जानना है। इससे शाब्दिक अर्थ होता है कि उन्होंने एक टीम का निर्माण किया। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि उन्होंने एक सिस्टम को क्रिएट किया, या तीसरे शब्द में कह लीजिए कि संगठन का निर्माण किया। तो इस बात से पता चलता है कि जिसकी संगठन होगी वही जो है आगे बढ़ेगा, जिसकी जो भी टीम का निर्माण करेंगे वही लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि हम लोग को भी टीम का निर्माण करना चाहिए। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप उनके ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, लेकिन आपका वो सिस्टम नहीं है। आप किसी सिस्टम के पार्ट हैं, लेकिन हम नौकरी करते हैं तो हम किसी के सिस्टम के पार्ट होते हैं। यहाँ पर क्या है कि इस बात से समझ में आ जाती है, जैसा कि टाटा बाटा लोग कर रहे हैं। आज बाटा का दुकान सभी जगह है। क्या क्या कौन देख रहा है इसको? तो टीम देख रही है, सिस्टम देख रही है, संगठन देख रही है। तो हम लोग को भी संगठन का निर्माण करना चाहिए। और ये देखेंगे कि मेन फंडा क्या है मार्केट का, कि मार्केट में 2 ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला, जो सामान को बनाता है। दूसरा, जो सामान को यूज करता है, कस्टमर। कस्टमर को परिभाषा दिया गया है कि जो कष्ट करके मरे उसी को बोलते हैं कस्टमर। यानी कभी भी खरीदने वाला व्यक्ति अमीर नहीं होगा,
हमेशा बेचने वाला व्यक्ति अमीर होगा। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति बेचता है। जैसे आप किसी भी अपने दोस्त को, सिस्टर्स को, नाना को, नानी को, मामी को बोल देते हैं कि नहीं आप एयरटेल का सिम ले लो, एयरटेल की अच्छी सर्विस है, आप जियो का सिम ले लो, जियो की अच्छी सर्विस होती है। तो जियो का सिम तो सेल हो गया, एयरटेल का सिम तो सेल हो गया, यानी आपके रिकमेंड करने से सेल हो जाता है, यानी किसी न किसी रूप में आप किसी और का प्रचार कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बेचता है। तो यहाँ पर जो है देखिए कि बाजार में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट रखता है। एक बार फिर से बताएंगे कि फैक्ट्री और कस्टमर। कस्टमर जो होता है, कस्टमर के पास सामान कभी भी डायरेक्ट नहीं आती है। कस्टमर सामान कहाँ से लेते हैं? तो दुकान से लेते हैं। दुकानदार कहाँ से लेते हैं? तो होलसेलर से लेते हैं। होलसेलर लोग कहाँ से लेते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। ये कहाँ से लेते हैं? तो रिटेलर से लेते हैं। इस बीच में एक लोग हैं जो प्रचार करते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, विराट कोहली, धोनी, ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं। यानी कि उन लोग को ये समझ में आ गया कि हमें एक से अधिक इनकम करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि धोनी को कितना पैसा क्रिकेट से मिलता है, फिर भी वो अगरबत्ती का प्रचार करते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 1 रुपये का नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं, 50 रुपये गाइड सर्फ का प्रचार करते हैं। यानी उन्होंने अपने मेन इनकम के अलावे जो है और सारे इनकम को बना लिया। टाटा लोहा बनाते बनाते हवाई जहाज का सामान बनाया, ट्रेन का सामान बना लिया, चाय पत्ती बना लिया, 1 रुपये का सुई बना लिया। रिलायंस तेल बेचते बेचते उन्होंने रिलायंस फ्रेश, बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे तो आपको सब्जी बेचते हुए नजर आएंगे, रिलायंस की दुकान मिलेगी आपको। इतना नहीं, उसके बाद अभी वो सिम कार्ड भी बेचने लगे। यानी हम और आप मिडिल क्लास के लोग क्या होते हैं कि सिर्फ अपने कॉलर को टाइट किए हुए रहते हैं। जिस दिन आपका कॉलर लूज हो जाएगा हम लोग भी उसके श्रेणी में जरूर आ जाएंगे, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि एक से अधिक इनकम जब तक आप नहीं करेंगे आप डेवलप नहीं कर सकते, हम डेवलप नहीं कर सकते। मुश्किल से 30 से 40 रुपये का जो सामान फैक्ट्री में बनता है वही सामान यहाँ आकर बनाता है 100 रुपया। तो यहाँ पर इस बीच में 60 रुपया यानी 60% पैसा जो है दुकानदार, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और प्रचार करने वाले लोगों के बीच में बट जाता है। जो 60 रुपया हमारा और आपका है, यानी ग्राहक का है। यहाँ पर कंपनी कहती है कि आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाइए। आपको जुड़ने के लिए हम क्या लेते हैं? तो 18 साल आपकी मिनिमम उम्र सीमा होनी चाहिए। मैक्सिमम आपका कुछ भी एज हो सकता है। आपके पास कोई वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। मान लीजिए आधार कार्ड। आधार कार्ड आज के डेट में बहुत कॉमन हो चुका है, सभी लोग का बन चुका है इंडिया में। पैन नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर विथ IFSC कोड के साथ चाहिए। आपका ईमेल एड्रेस चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। इससे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग हो जाती है, फोटोकॉपी भी नहीं लगती है। और बोलते हैं कि ये जो 60% पैसा जो बीच का जो लोग कमा रहा है ये कंपनी आपको दे देती है। तो जैसे कैसे देती है इस बात को जानते हैं 60% के बारे में। तो जैसे ही आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो हर सामान पर आपको 5 से 10% की छूट मिल जाएगी MRP पर। यानी आप ऑनलाइन लीजिएगा तो भी छूट मिलेगा, ऑफलाइन लीजिएगा तो भी छूट मिलेगा। दूसरा जो है 5 से 10% यानी कि सेम अमाउंट जो है आपके खाता में आ जाता है। ये हर महीने की 5 तारीख को आ जाएगा। यानी कि 30 दिन का आप जो भी लेन देन करते हैं वो आपको 5 तारीख को आ जाएगा। अब देखिए कि कोई अगर यूजर भी होगा तो 10 से 20% का मिलना तय हो गया। लेकिन ह्यूमन नेचर कहता है कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो भी आप बताते हैं, खराब लगता है तो भी बताते हैं। जैसे हम लोग किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी के मैरिज में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं और घर आते ही मम्मी को, वाइफ को, सिस्टर को, घर वाले सभी बता देते हैं कि नहीं फंक्शन बहुत ही अच्छा था, पनीर की सब्जी बहुत अच्छी थी, बैगन का भरता बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा हमको आलू गोभी की सब्जी अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे जो तमाम चीज़ जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो भी आप व्यक्त करते हैं, बोलते हैं, और जो चीज़ अच्छा नहीं लगा उसे भी आप बोलते हैं। तो यहाँ पर भी है कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपने यूज किया है, अगर आपको अच्छा लगेगा आप किसी को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने पड़ोसी को बताएंगे, अपने रिलेशन को बताएंगे, अपने आपके घर में जो ट्यूशन पढ़ाने वाले सर आते हैं वो आएंगे। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनको बता सकते हैं। अगर आपके घर में कोई जॉब कर रहा है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। अचानक मिले हुए लोगों से शेयर कर सकते हैं। आप टेम्पो में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी से आपका हाई हेलो हो जाता है, आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। और भी बहुत सारा सोशल साइट्स है, यहाँ पर आप फेसबुक के द्वारा कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के द्वारा कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा कर सकते हैं। जीवन में आपको 2 चीज़ अपनाना पड़ेगा। पहली तो आपकी एक अच्छी तकनीक होनी चाहिए, दूसरा आपका नियत। तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप को इसके माध्यम से भी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, आपने किसी से शेयर किया,
तो शेयर करके उस आदमी से प्रोडक्ट आप दिलवाते हैं तो उस व्यक्ति से भी आपको 3 से 21% का मंथली बोनस मिलेगा। उसके बाद 13% जो है ग्रुप बोनस, जिसको बोलते हैं GIP, ग्रुप इंसेंटिव परफॉर्मेंस, आपको मिलेगी धनतेरस के दिन। वो मैं आगे बताऊंगा कि ये 13% कब मिलती है। और इस बिजनेस में, अगर मैं इस बिजनेस में आया हूँ तो मैं आया हूँ वो सिर्फ 6% के लिए। इस 6% को बोलते हैं लीडरशिप कमीशन। लीडरशिप कमीशन का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम। पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम का मतलब क्या हो गया कि आपके बाद आपके बच्चों को मिलेगा, फिर उनके बच्चे को मिलेगा। जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब मर गए, आज भी उनका गाना हम लोग सुनते हैं, उनका CD बिकता है, उनका किताब बिकता है, उनका पैसा जो होता है उनके परिवार के लोग ले रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन साहब मर गए, आज भी उनकी किताबें, कहानियाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका पैसा जो होता है उनके फैमिली के लोग ला रहे हैं। तो इसी 6% के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये 6% पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा देता है। और जैसे देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट आज के डेट में हो गया 6%, क्योंकि 2004 के बाद जिसकी नौकरी लगी अब उसको पेंशन नहीं मिलेगा, सभी लोग जानते होंगे इस बात को। 2019 के बाद यानी 2019 के बाद अनुकंपा पर जॉब भी अब नहीं मिलेगी। बहुत सारे घरों को आप देखेंगे इंडिया में कि बहुत लोग पेंशन पर डिपेंड हैं। पेंशन मिलती है तो उनके घर का खर्चा चलता है। आप सोच लीजिए कि अब पेंशन बंद हो गया है तो आने वाले दिनों में ये अच्छा साइन नहीं है, ये अच्छी संकेत नहीं है। यानी कि इसके लिए हम लोग को अलर्ट होना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक समस्या बनने वाली बात है, क्योंकि ये सरकार की स्कीम है, तो आपको इस स्कीम के तहत जो है अपने आप को सेट करना पड़ेगा। अब देखिए इसी 6% के लिए हम भी आए यहाँ पर करते हुए। आप इसको जोड़ दीजिए, 10, 10, 20, 21, 41, 13, 54, 6, 60, 60% पैसा जो है आपको इस रूप में मिल जाती है यहाँ पर। तो आपने देख लिया कि ज्वाइनिंग में आपको कुछ नहीं लगता है, आपने देख लिया कि 60% पैसा कैसे मिलता है। इसके अगले पड़ाव को जाते हैं कि हम लोग देखिए कि ये बिजनेस कैसे होगा। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं रूबी मैम हैं और संजीत सर हैं। तो रूबी मैम, संजीत सर ने क्या किया कि जो डॉक्यूमेंट्स दिया, आपको पता है, मैंने बताया है कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगती है कि आपकी उम्र से 18 साल हो, आपके पास आधार कार्ड हो, पैन नंबर हो, खाता संख्या हो, ईमेल एड्रेस हो और आपके पास मोबाइल नंबर हो। तो मान लीजिए कि रूबी मैम और संजीत सर ने हमको डॉक्यूमेंट्स दिया और इनकी ज्वाइनिंग हो गई एमवे से। एमवे कहती है कि आप ज्वाइन तो कर लिए, आपकी खरीद बिक्री, लेन देन का सारा हिसाब किताब हम रखेंगे, लेकिन हम आपको बिजनेस करना नहीं सिखाएंगे। अगर आपको बिजनेस सीखनी है तो एक संस्था है BWW, ब्रीट वर्ल्ड वाइड, एक एजुकेशन संस्थान है। पिछले 50 साल से दुनिया में जितने भी करोड़पति लोग हुए हैं वो इसी संस्था के द्वारा होते हुए हैं। तो ये संस्था क्या कराती है, आपको MCB का कोर्स कराती है। M से होता है मीटिंग, जो कि आपके ऑनलाइन, आपके व्हाट्सएप पर आपको मैसेज आ जाएगा। आप इस मैसेज को आप किसी भी मोड में, घर में है आप देख लीजिए। इसके लिए सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि मोबाइल में जब आपको मैसेज आती है, आपको ड्रेसअप नहीं करना होता है, आप बहुत तैयारी नहीं करते हैं। अगर आपको बाहर जानी पड़ती है तो आप तैयार होकर के जाते हैं। कभी कभी हमारी फिजिकल मीटिंग भी होती है। मैं रिक्वेस्ट आपसे लोग ये भी करूँगा कि जब भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले फिजिकल मीटिंग में जाने का तो आप जरूर जाएं वहाँ पर। उससे क्या होता है कि आपको बहुत बड़ा पिक्चर जो होता है समझ में आ जाएगा। मीटिंग जो होती है, वीक में एक मीटिंग होती है जो हम मंडे को करते हैं इवनिंग में, और दूसरा मीटिंग एक हम फ्राइडे को करते हैं 6:30 बजे से। ये दोनों मीटिंग होती है जिसमें हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं। सभी लोग को इंडिविजुअल टॉपिक दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपको एक साथ में नॉलेज मिल जाती है। और दूसरी मीटिंग संडे को होती है 11 से 11:30 कभी कभी शुरू होती है। वो लगभग 1.5 से 2 घंटे की मीटिंग होती है, जिसको बोलते हैं ओपन मीटिंग। मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि इस ओपन मीटिंग में और पेस मीटिंग जो प्रोडक्ट की मीटिंग होती है उसमें ज़रूर भागी लें। ये आपके कैलेंडर में बुक होना चाहिए। आप पूरे महीने के शेड्यूल में एक सप्ताह में आपका जो मंडे है वो बुक कर लीजिए, संडे बुक कर लीजिए। यानी इसको आप अपनी पर्व की तरह मानिए। जैसे बेटा बेटी की आप शादी करेंगे तो उसी तरीके से इसको भी आप उतना ही इम्पोर्टेंट दें। क्योंकि आप सोचिए कि आपके बच्चे की शादी हो और आप नहीं हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? उसी तरीके से कि आपको ये लगे कि अगर मैं इस मीटिंग में नहीं रहूँगा तो अच्छा नहीं होगा, तो आपको मीटिंग में ये रहना चाहिए। दूसरा, ये कुछ आपको सीडीज प्रोवाइड हम करेंगे। हर दिन हम क्या होता है अपने ग्रुप में सीडी डालते हैं, आप उस सीडी को जरूर सुने। अदरवाइज हम कभी डालना भूल गए तो आप यूट्यूब से चेक कर लीजिए, एमवे डायमंड डालिएगा तो बहुत सारे लोगों का नाम आ जाएगा। आप बारी बारी के से लोगों को सुन सकते हैं। और तीसरा हो गया बुक। यहाँ पर कुछ जो है मोटिवेशन की बुक होती है, वो चाहे हम रिक्वेस्ट करेंगे। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बुक जो है वो है 21st सेंचुरी ऑफ द बिजनेस। मैं उसको चाहूँगा कि सुन लें आप।
सोच मत लो, शिव खेड़ा की बुक है उसको, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, ऐसे बहुत सारे बुक्स जो है आप पढ़ेंगे। बुक और सीडी सुनने से क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपकी लैंग्वेज बदल जाएंगे। जब आप किसी के सामने मीटिंग प्रेजेंट करेंगे तो वो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इसलिए कहते हैं कि बुक और सीडी को जरूर पढ़ना चाहिए यहाँ पर। प्लस चौथा, एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा आपको जो पॉजिटिव लीडर, जैसे मैं आपको यहाँ पर प्लान दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से अगर किसी को भी प्लान दिखाना होगा तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, आप मेरे ग्रुप के जो लोग हैं कोई ना कोई आपको हेल्प करेंगे। बट ये कोई बहुत बड़ा मैथ नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश हो कि जितना जल्द आप प्लान को सीख लें तो आप दूसरे को प्लान दिखा सकते हैं। अदरवाइज आपको मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप मैक्सिमम प्लान दिखा पाएंगे। तो ये पॉजिटिव लीडर को आप एक अच्छा मित्र कह लीजिए, अच्छा मेंटोर कह लीजिए, आप गाइडलाइन कह लीजिए, अच्छा दोस्त कह लीजिए, भाई कह लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी सी मैं एमवे के इतिहास को जानता हूँ। एमवे जो है 1959 से काम कर रही है। इंडिया में ये आई है 5 मई 1998 को। वर्तमान में लगभग 110 देशों में ये काम कर रही है। तो अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है, किसी का रुपया है, किसी का डॉलर है, किसी का दिनार है। तो इसने अपनी करेंसी का नाम रख दिया पीवी, पॉइंट वैल्यू। तो 1 पॉइंट वैल्यू इंडिया में होता है 100 रुपया, तो 100 पॉइंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया। मान लीजिए कि रूबी मैम और संजीत सर ने 10,000 से बिजनेस को शुरू किया। ये मैंडेटरी नहीं है, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि ये 10,000 से बिजनेस शुरू करना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि आप एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं तो आपको 10,000 की रिटेलिंग आनी चाहिए। अब 10,000 का साबुन, तेल, शैम्पू तो कोई नहीं लगाएगा किसी भी घर में। किसी भी घर में मुश्किल से 2 से 3,000 का खर्च होता होगा। लेकिन मैं ये इसलिए 10,000 कहता हूँ कि आप जो सामान, कुछ सामान आप यूज करेंगे, कुछ सामान अगर आपके पास रहेगा तो आप लोगों को दिखा सकते हैं। आप अगर किसी को बोले कि मैं ग्लिसर को यूज करता हूँ, बहुत अच्छा पेस्ट है, आप भी यूज करके देखिए। अगर वो बंदा आपसे मांगता है, आपके पास नहीं रहेगा तो आप बिजनेस को लूज करेंगे। आपने प्रोटीन का इस्तेमाल किया, आपने प्रोटीन किसी को रिकमेंड किया, आपकी बातें उनको अच्छी लगी और उन्होंने आपसे डिमांड किया, तो वो नहीं होती है। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ स्पेयर प्रोडक्ट्स जो है आपके पास जरूर होना चाहिए। इसके और फायदे क्या है कि जब प्रोडक्ट आपके पास रहेंगे तो आपको बेचने की भी चिंता रहेगी, आपको प्रमोट करने की चिंता रहेगी, आपको रिटेल करने की चिंता रहेगी। इसलिए कुछ जिम्मेवारी, इस टाइप की जिम्मेवारी जो है वो आपको लेनी चाहिए। आपने जो प्रोडक्ट को यूज किया वही जो है कुछ लोगों से आपको यूज करा देना है। मान लीजिए कि आपने 10 आदमी को बता दिया, आप अगर अकेला यूज कर रहे थे, आपने 10 लोगों को अगर बताया है तो आपका टर्नओवर, आपका बिजनेस जो है वो 11 आदमी का हुआ। हम लोगों ने माना है कि एक आदमी 10,000 का बिजनेस कर रहा है, यानी कि आपका टर्नओवर कितना हो गया? 1,10,000 का हो गया। मान लीजिए कि अगले पड़ाव में अगर हम जाते हैं तो ये जो 10 लोग को जो आपने लाया था, इनके घर के भी लोग, इनके भी रिलेशन के लोग, इनके भी फ्रेंड लोग ब्रश करते होंगे, तेल लगाते होंगे, कपड़े धोते होंगे। तो इन लोगों ने मान लीजिए 10-10 लोगों को बताया है, तो यहाँ पर एक आप हुए, 10 गुना 10 करेंगे तो 100 होता है, यानी कि 101 की टीम होती है। हम लोगों ने 10,000 का माना है, यानी यहाँ पर बिजनेस हो गया आपको 10,10,000 का। अब देखते हैं कि एमबी ये पैसा कैसे देती है। इसका पहला पिन जो होता है, पहला क्लास होता है, उसको बोलते हैं 3%, 3% का मतलब होता है कि 200 पीवी। पीवी आप लोग ऑलरेडी जान रहे, पॉइंट वैल्यू होती है, यानी पॉइंट वैल्यू। और 200 पीवी को आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20,000 रुपया। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपको ट्रेड डिस्काउंट के साथ लगभग 2,000 का इनकम हो जाता है। इसकी दूसरी पिन होती है 6% का, यानी कि 600 पीवी का, यानी 60,000 का। 60,000 का ओवर आप बिजनेस करते हैं तो आपको 5,000 के आसपास इनकम आती है। इसका तीसरा पिन है 9%, यानी 1200 पीवी, 1,20,000 का आप टर्नओवर करते हैं तो तकरीबन आपको 10,000 का इनकम आएगा। इसका चौथा पिन है 12%, यानी 2,400 पीवी। 2,400 पीवी का रुपीज़ में होता है 2,40,000 का आप टर्नओवर करते हैं पूरे ग्रुप से, तो आपको अप्रॉक्स 20,000 का इनकम होता है। उसके बाद है 15%, 15% में यानी कि 4,000 पीवी का आप बिजनेस करते हैं, यानी 4 लाख का बिजनेस करते हैं तो आपको 40 से 45,000 का इनकम आता है। 18% का बिजनेस आप करते हैं पूरे टीम से, यानी उसको बोलते हैं 7,000 पीवी, 7 लाख का बिजनेस करते हैं तो आपको 60 से 65,000 की इनकम आती है। उसके बाद है 21%, यानी कि 10,000 पीवी का आप करते हैं 10 लाख का तो आपको 80 से 85,000 का इनकम आता है। जो 3 से 21 आपको मंथली बोनस बताया था वही है ये 3 से 21 मंथली बोनस है। एकदम आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देखिए कि संजीत सर और रूबी मैम ने कितना पैसा लगाया था? 10,000 रुपया। हम यहाँ पर पिन पर देख सकते हैं कि आपको 10,000 का इनकम किस पिन पर आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप 9% यानी 1,20,000 का टर्नओवर करना सीख लेंगे तो आपने जो पैसा लगाया है 10,000 रुपया वो आपको इनकम आ जाएगी। फिर अगले महीने वही चीज जो है आपको रोटेट हो जाएगी, फिर नहीं लगाना पड़ेगा। तो हम लोग को पहला टारगेट लेना है
कि 9% का, यानी कि 1,20,000 का हम लोग टर्नओवर कर लें। 1,20,000 मान लीजिए 50 से 60 परिवार में अगर हम लोग चले जाएंगे जो 2 से 3,000 का खर्च करते हैं, लगभग सभी लोग इतना खर्च तो करते ही है, तो क्वाइट कॉमन बात हो गई है। तो इसके लिए क्या हुआ कि 1,20,000 का टर्नओवर करने के लिए 50-60 घरों में जा करके हम लोग ये लोग को बताना है। अब 50-60 घरों में बताने के लिए आपके पास लिस्ट कितनी बड़ी होनी चाहिए? ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप 60 आदमी को बताइएगा तो 60 लोग ज्वाइन कर लेगा, 50 लोग ज्वाइन कर लेगा। इसके लिए आपके पास एक अच्छी लिस्ट होनी चाहिए, लगभग 140 से 50 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। कहते हैं कि जितना बड़ा लिस्ट होगा आपका बिजनेस भी उतना ही बड़ा होगा, इसलिए लिस्ट में कभी कंजूसी ना करें। आप सोचिए ना कि आपके घर में आपकी बेटी की शादी है, आपके बेटे का बर्थडे है, तो आप 5 मिनट में 200 से 250 आदमी का नाम लिख लेते हैं। तो उसी तरीके से आप इसको भी उतना इंपॉर्टेंट समझेंगे तो आप लिस्ट बना लीजिए। आपके पास अगर 200-250 का लिस्ट हो गया और उसके बाद उस लिस्ट पर आप मेहनत काम करते जाइए। कोशिश फिर ये जरूर हो कि आपका लिस्ट जो है वीकली अपडेट होता रहो, क्योंकि आप तब भी तो गांव में चलेंगे, रोड पर चलेंगे, किसी से लोग मिलेंगे, आपका अगर बिजनेस है तो मिलेंगे, आप नौकरी कर रहे हैं तो लोग से मिलेंगे। तो वैसे वैसे व्यक्ति का नाम जो है हर वीक में कोशिश करें, हर रोज हो जाए तो और अच्छी बात है। एक ही नाम ऐड हो गया तो हो गया, महीने में 30 नए नाम आ जाएंगे। मैं उतना ही नहीं कहता हूं, आप महीने में 10 आदमी का नाम लिख लीजिए ना, नए नाम को, आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, जो लास्ट वाला देख रहे हैं आपकी 10 लाख, 10 लाख का जो टर्नओवर करते हैं पूरे ग्रुप से, उनको बोलते हैं सिल्वर। यानी 10 लाख का अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप कहलाते हैं सिल्वर। और सिल्वर को 6 महीना मेंटेन कर लेंगे। 6 महीना मेंटेन कैसे करना है? एक साल में एमवे की जो साल होती है वो सितंबर से लेकर के अगस्त के बीच में होती है, यानी कि इस 12 महीना में आपको 6 महीना मेंटेन करना है। कोई भी 3 महीना लगातार होनी चाहिए और 3 महीना आपका अल्टरनेट हो सकता है, टूट के भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपने 12 महीना कर लिया, बहुत अच्छा है, आपने 12 महीना 10 लाख का बिजनेस कर लिया, तो आप फाउंडर प्लैटिनम कहलाएंगे। ठीक है, तो आप फाउंडर प्लैटिनम कहलाएंगे। आप अगर प्लैटिनम ही बने, आपने 3 लोगों को डुप्लीकेट किया, 3 लोगों को डुप्लीकेट किया, क्या बनने में? प्लैटिनम बनने में। तो आप इसके प्लैटिनम बनने में सबसे पहले जानते हैं कि एक प्लैटिनम की इनकम कितनी होती है। तो मैंने सिल्वर को देखा कि 6 महीना मेंटेन करना है 12 महीने में। एक प्लैटिनम जो है कम से कम 12 लाख रुपया एक साल में कमा लेता है। अगर आप इसको पार्ट टाइम के रूप में भी कर रहे हैं, अगर आप आज इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम जो होता है 2 साल में आप यहाँ पर जरूर आ जाएंगे। तकरीबन 3 लाख के आसपास यहाँ पर जीआईपी आती है, ग्रुप इंसेंटिव परफॉर्मेंस, जो मैंने बताया था पिछले पेज में, जो धनतेरस के दिन आती है। तो अब इससे साबित हो गया होगा कि आपको जीआईपी कब मिलेगी? जब आप प्लैटिनम जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फॉरेन टूर है, यहाँ पर विदेश का टूर है, वाइफ और हस्बैंड का है, 1 वीक का टूर है। अगर कोई 35 साल से नीचे के लोग होंगे तो उनको 1 साल में 2 टूर मिलेगी। आप प्लैटिनम बने, अपने नीचे 3 लोगों को डुप्लीकेट किए, आपके जैसा, जिनका ड्रीम आपके जैसा हो या फिर आपसे बड़ा हो, तो 3 लोगों को डुप्लीकेट किया है आपने, तो आप कहलाएंगे एमरल्ड। एक एमरल्ड जो है 40 लाख रुपया पर एनम अर्न कर लेता है। यहां तक आने में आपको 3 से 3.5 साल लगेगा। लगभग तकरीबन 20 लाख के आसपास यहां पर आपको जीआईपी आती है धनतेरस के दिन। फिर फॉरेन टूर है, वाइफ हस्बैंड प्लस यहां पर 2 बच्चे भी आपके अलाउ होते हैं। तकरीबन आप एमरल्ड आते आते तकरीबन आप 9 से 11 देशों का आप टूर कर चुके होंगे। आप एमरल्ड बने, अपने नीचे 6 प्लैटिनम को डुप्लीकेट कीजिए, यानी 6 लोगों को प्लैटिनम बनने में आप हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, तो आप बनेंगे इसके तीसरे पड़ाव में, जिसको बोलते हैं डायमंड। एक डायमंड जो है 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ पर एनम अर्न करता है। यहां तक आने में आपको 6 से 7 साल लग सकते हैं। बहुत लोगों ने 4 साल में भी इसको किया है। तकरीबन एक ओवरऑल इस बात से आपको नजर आ गया होगा कि 2 साल से लेकर के 6 साल का ये आपका डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, डीपीआर है। आप इसको कैलेंडर बुक कर लें एकदम। एक उसके बाद देखा कि तकरीबन यहाँ पर 50 लाख के आसपास जीआईपी आती है। फिर फॉरेन टूर जो होता है डायमंड का, वाइफ और हस्बैंड प्लस दोनों परिवार, वाइफ के भी माता पिता होते हैं यहाँ पर और हस्बैंड के भी माता पिता होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपके नाम की सीडी हो जाती है, यहाँ पर आपके नाम की बुक हो जाती है, यहाँ पर आपको मीटिंग लेने का भी पैसा मिलता है। कंपनी जो होती है डायमंड लोगों को बोलने का भी पैसा देती है, प्लस आने जाने का सारा खर्च जो है वो कंपनी उठाती है। तकरीबन आप डायमंड बनते बनते 18 से 20 कंट्री का आप टूर कर चुके होंगे।
ओवरऑल दोस्तों आपने इस प्लान को देखा होगा कि इस प्लान के लिए आपको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, कोई प्लेस की आवश्यकता नहीं है, इसका कोई एरिया लिमिट नहीं है। आप जहां हैं, मान लीजिए मैं आज पूर्णिया में हूं, मेरे किसी दोस्त को लुधियाना में मैंने बताया और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे भेज दिया, मैंने उसकी ज्वाइनिंग कर ली। आपके कोई दोस्त पंजाब में रहते हैं, आपके कोई दोस्त दिल्ली में रहते हैं, आप उनको व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए, उनकी ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो एरिया लिमिट नहीं है, आप हर रोज चाहें तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी संस्था को बना सकते हैं, हर रोज बना सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने कभी नहीं कहा है कि आपको किसी को रिपोर्ट करना है, आपको किसी को कोई रिपोर्ट भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉस नहीं होता है। यहाँ पर आपका आप अपलाइन को बॉस मान लीजिए, अच्छा दोस्त मान लीजिए, गुरु मान लीजिए, वो आपके डिपेंड करता है, लेकिन वो अपलाइन आपका बॉस नहीं होता है। बट वो आपका एक मेंटर होता है, एक गाइडलाइन होता है, वो आपसे बिजनेस में पहले आए हैं, तो उनके सबमिशन में आप जरूर रहें, तो आपका बड़ा बिजनेस होगा। ओवरऑल इस बिजनेस की सारांश क्या है, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इसकी पहली सारांश यही है कि खुद इस्तेमाल करें, आप प्रोडक्ट को यूज करें। मेरे इतने बताने से प्रोडक्ट का टेस्ट तो नहीं मालूम पड़ा, आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप यूज करेंगे आप ऑटो कन्विंस हो जाएंगे, आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही कहेंगे कि सर आपने जो प्रोडक्ट दिया वो बहुत ही अच्छा था, मैंने भी अपने कुछ लोगों को बताया हुआ है, आपका वो बिजनेस हो जाएगा। तो आपने पहले क्या किया, खुद को इस्तेमाल किया, खुद यूज करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ लोगों को यूज करने के लिए बता देना है। कुछ लोगों को यूज करने के लिए कैसे बताएंगे आप, उसके लिए मनी प्लान डेमो दिखाना है उसको, और वो डेमो प्लान दिखाने में आपकी टीम आपको हेल्प करती है। बस इतना ही प्लान है। थैंक यू दोस्तों, बाय।